हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम ए क्रॉसर आर्टिस्ट। और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि मिक्स कलर की रोज़ कैसे बनाती है। चलो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमें 3 कलर की यार्न लेना है। मैंने लिया है व्हाइट कलर, बेबी पिंक कलर एंड डार्क पिंक कलर, और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ व्हाइट कलर से। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी स्लिप नॉट, और स्लिप नॉट कुछ मैं इस तरीके से बनाती हूँ। नीचे के धागे को खींचना है और फिर इन दोनों धागे को खींचकर स्लिप नॉट बना लेनी है। ये हो गई पहली लूप, और इसके बाद हमें बाकी की चेन बनानी है। इसी तरीके से चेन बनाना होता है। ये हो गई हमारी 1 चेन, अभी ये हो गई 2 चेन, ये हो गई 3 चेन। इसी तरीके से हमें टोटल 50 चेन बनानी है। ये हो गई मेरी चेन कंप्लीट। अभी हमें पहले राउंड बनानी है। तो पहले राउंड में मैं बनाने वाली हूँ सिंगल क्रोशेट। तो सिंगल क्रोशेट के लिए फर्स्ट स्टिच को गैप करनी है और नेक्स्ट स्टिच पर हमें सिंगल क्रोशेट बनानी है। ये मैंने नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशेट किया है। तो सबसे पहले हमें यार्न ओवर करनी है। ये हो गई 2 लूप, 1 2, और अभी फिर से हमें यार्न ओवर करके पुल थ्रू 2 लूप इस तरीके से। अभी फिर से नेक्स्ट स्टिच पर करनी है, यार्न ओवर करनी है। इधर भी 2 लूप है और फिर से यार्न ओवर करके पुल थ्रू 2 लूप, ये हो गई। फिर से नेक्स्ट स्टिच पर इसी तरीके से करनी है। 3 सिंगल क्रोशेट, 4 सिंगल क्रोशेट, और इसी तरीके से हमें पूरी राउंड को कंप्लीट कर लेनी है। तो ये राउंड भी कंप्लीट हो गई है और अभी हमें नेक्स्ट राउंड बनानी है। तो नेक्स्ट राउंड के लिए सबसे पहले हमें बनानी है 3 चेन। तो चेन 1 2 3, ये 3 चेन हो गई है। अभी सेम स्टिच पर हमें डबल क्रोशेट बनानी है। तो कुछ इस तरीके से डबल क्रोशेट बनाना होता है। यार्न ओवर करनी है और इधर हो गई 3 लूप। पहले यार्न ओवर करके 2 लूप को निकाल लेनी है इस तरीके से। अभी फिर से यार्न ओवर करनी है और पुल थ्रू ऑल 2 लूप हो गई है। अभी हमें फिर से 2 चेन बनानी है, 1 2, ये 2 चेन हो गई है। अभी नेक्स्ट फिर से हमें डबल क्रोशेट बनानी है सेम स्टिच पर। ये जो मैंने बनाई थी उसी स्टिच पर हमें फिर से डबल क्रोशेट बनानी है। ये हो गई डबल क्रोशेट। अभी नेक्स्ट हमें 2 स्टिच को गैप करनी है, 1 2, इन 2 स्टिच को गैप करनी है और फिर हमें डबल क्रोशेट बनानी है नेक्स्ट स्टिच पर। ये हो गई यार्न ओवर, पुल थ्रू 2 लूप, पुल थ्रू ऑल 2 लूप, ये हो गई। फिर से हमें नेक्स्ट चेन बनानी है 2, और सेम स्टिच पर हमें फिर से डबल क्रोशेट बनानी है। तो ये हो गई डबल क्रोशेट। फिर हमें 2 स्टिच को गैप करनी है और नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशेट बनानी है। ये हो गई। फिर से 2 चेन बनानी है और फिर से सेम स्टिच पर हमें डबल क्रोशेट बनानी है। ये देखो कुछ इस तरीके से होगा। तो इसी तरीके से हमें पूरी राउंड को कंप्लीट कर लेनी है। नाउ ये राउंड भी कंप्लीट हो गई है और अभी हमें नेक्स्ट राउंड बनानी है, मतलब पेटल्स बनानी है। तो पेटल्स में बनाऊंगी सबसे पहले सिंगल क्रोशेट। तो ये जो पहले वाली गैप मिल रही है, छोटा सा जो गैप है, उस पर हमें बनानी है सिंगल क्रोशेट। ये हो गई सिंगल क्रोशेट। अभी नेक्स्ट जो गैप मिलेगी हमें, उस पर हमें बनानी है डबल क्रोशेट, और सेम गैप पे हमें बनानी है 7 डबल क्रोशेट। ये हो गई हमारी 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, और इसी तरीके से बाकी की भी बनानी है। 3 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट, 5 डबल क्रोशेट, 6 and 7 डबल क्रोशेट।
तो ये हो गया हमारे 7 डबल क्रोशे कंप्लीट। अभी हमें नेक्स्ट जो गैप मिलेगी ये वाली, इसी गैप पर हमें बनानी है सिंगल क्रोशे फिर से। अभी नेक्स्ट जो गैप है उस पर बनानी है हमें डबल क्रोशे 7। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, 6 डबल क्रोशे, एंड 7 डबल क्रोशे। ये हो गई इधर भी 7 डबल क्रोशे कंप्लीट। और अभी नेक्स्ट स्टिच पर हमें फिर से सिंगल क्रोशे बनानी है और इसी तरीके से हमें और 4 पेटल्स बनानी है। तो अभी मेरी 4 पेटल्स भी कंप्लीट हो गई है और मैंने बनाई है टोटल 6 पेटल्स। तो इसके बाद हमें कलर चेंज करनी है और मैं अभी यूज करने वाली हूँ बेबी पिंक कलर। तो अभी हमें पिंक कलर की जो धागा है उसको yarn over कर लेनी है इस तरीके से, और व्हाइट कलर की धागे की अंदर से हमें लेना है और उसके बाद हमें स्लिप नॉट कर देनी है। तो ये हो गई स्लिप नॉट। तो अभी हमें नेक्स्ट गैप पर डबल क्रोशे बनानी है। पहले जैसे हमने बनाया था 7 डबल क्रोशे, वैसे ही अभी भी हमें 7 डबल क्रोशे बनानी है सेम स्टिच पर, मतलब सेम गैप पर। ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गई हमारी 7 डबल क्रोशे। इसके बाद हमें फिर से नेक्स्ट स्टिच पर, मतलब नेक्स्ट गैप पर हमें सिंगल क्रोशे बनानी है और इसी तरीके से हमें और 6 पेटल्स बनानी है बेबी पिंक कलर की। तो अभी ये 6 पेटल्स भी कंप्लीट हो गई है, मतलब बेबी पिंक कलर के जो पेटल्स है ये कंप्लीट हो गई है और अभी हमें नेक्स्ट कलर यूज़ करनी है। तो नेक्स्ट कलर में यूज़ कर रही हूँ डार्क पिंक कलर, और जो बेबी पिंक कलर है उस पर हमें स्लिप नॉट बना देनी है जो डार्क पिंक है उसकी। तो ये हो गई स्लिप नॉट। और अभी हमें नेक्स्ट जो गैप है उस पर बनानी है डबल क्रोशे। ये हो गई 1 डबल क्रोशे और सेम गैप पर हमें टोटल 7 डबल क्रोशे बनानी है। 2, 3, इसी तरीके से नंबर 4 वाली भी बनानी है। 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे और फिर 6 डबल क्रोशे। ये हो गई 6 डबल क्रोशे और नेक्स्ट ये हो गई 7 डबल क्रोशे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट गैप है उस पर बनानी है हमें सिंगल क्रोशे और इसी तरीके से हमें पूरी राउंड कंप्लीट कर लेनी है। ये जो ठीक गैप है उस पर। तो अभी ये सारी पेटल्स कंप्लीट हो गई है और इस धागे को अभी हमें कट कर देनी है। तो ये हो गई और इसके बाद बाकी की जो एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा धागा है इनको भी कट कर देनी है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को ऐसे ही ये रोज बना के दिखाती हूँ, मतलब किस तरीके की ये दिखने वाली है। तो इस तरीके से राउंड करते जाना है इसी तरीके से, और ये हो गई रोज। तो इसके बाद बनानी है हमें रोज की नीचे वाली हिस्सा जो ग्रीन कलर के होते हैं, मतलब रोज के नीचे जो ये ग्रीन कलर होते हैं ये बनाना है अभी। इसके बाद लेना है हमें एक धागा और फिर बनानी है मैजिक ग्रीन। तो मैंने जिस तरीके से धागे को फिंगर में लिया है इसी तरीके से आप लोगों को भी लेना है और इसी तरीके से नीचे के धागे को खींचना है और फिर बनानी है एक स्लिप नॉट। तो ये मैंने बना ली है स्लिप नॉट
और इसके बाद बनानी है हमें 2 चेन, 1 2, ये हो गई 2 चेन। और फिर जो मैजिक रिंग बनाई है ये वाली, तो इस पर ही हमें बनानी है डबल क्रोशे। तो इसी तरीके से हमें डबल क्रोशे बनानी है, yarn ओवर करनी है और इसके बाद होगा 3 लूप। तो पहले फिर से yarn ओवर करनी है, 2 लूप को निकाल लेनी है और फिर से yarn ओवर करनी है इस तरीके से और 2 लूप को निकाल लेनी है, ये हो गई। और इसी तरीके से हमें टोटल बनानी है 12 डबल क्रोशे। ये 12 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई है और इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा यार्न है इनको खींचना है और ये बन जाएगी राउंड। तो ये हो गई। तो फिर जो पहली वाली स्टिच था उस पर हमें स्लिप स्टिच कर देनी है, कुछ इस तरीके से होता है, ये हो गई। फिर हमें 6 चेन बनानी है, ये हो गई 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 6 चेन। और इसके बाद हमें सिंगल क्रोशे बनानी है, जो पहले वाली स्टिच है उसको गैप करनी है और नेक्स्ट स्टिच पर हमें सिंगल क्रोशे बनानी है इस तरीके से। ये हो गई 2 लूप, yarn over pull through 2 लूप, ये हो गई। इसके बाद हमें बनानी है हाफ डबल क्रोशे, yarn over करनी है, हो गई। ये 3 लूप हो गई, yarn over करनी है, pull through 2 लूप, ये हो गई। इसके बाद हमें डबल क्रोशे बनानी है, yarn over करनी है, ये हो गई 3 लूप। पहले 2 लूप को निकाल लेनी है इस तरीके से, ये हो गई। फिर से yarn over करके पुल थ्रू 2 लूप और इसी तरीके से फिर से एक डबल क्रोशे बनानी है, ये हो गई डबल क्रोशे। और फिर से और एक डबल क्रोशे बनानी है इस तरीके से। फिर हमें 2 स्टिच को गैप करनी है और नंबर 3 वाली स्टिच पर स्लिप स्टिच कर देनी है। तो ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया नंबर 3 वाली स्टिच पर और इसी तरीके से और 4 पेटल्स इस तरीके से बना लेनी है। तो अभी इनकी भी पेटल्स कंप्लीट हो गई है और धागे को कट कर देनी है। फिर जो हमारे धागे हैं उनको एक साइड कर लेनी है, ये जो एक्स्ट्रा धागा है इनको एक साइड कर लेनी है। मैंने जिस तरीके से किया है इसी तरीके से कीजिएगा और फिर इसको नॉट कर देनी है। 1 2, इसी तरीके से आप 2 भी कर लीजिएगा या 3, जो मर्जी आप कर लीजिएगा। मैंने 3 बना ली है और एक्स्ट्रा धागे को कट कर दी है इस तरीके से। ये हो गई हमारी कंप्लीट। इसके बाद रोज कंप्लीट करने के लिए रोज की जो हमने पेटल्स बनाई थी ये लेना है, जो रोज की नीचे वाली हिस्सा थी ये भी लेना है। फिर एक स्टिक लेना है, स्टिक पर मैंने पहले ही यार्न ऐड कर दी थी। फिर एक ग्लू ले लेनी है एंड आप B7000 या ग्लू गन इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकती हो। इसके बाद जो हमने स्टिक बनाई थी उस पर रोज की जो नीचे वाली हिस्सा है इसको ले लेनी है कुछ इस तरीके से, ये हो गई। फिर हमें पेटल्स पर ग्लू लगा देनी है और जो हमने स्टिक बनाई थी उसको यूज़ करनी है कुछ इस तरीके से, ये हो गई। और मैंने पहले ही पेटल्स पर थोड़ी सी ग्लू लगा दी थी, तो इसके बाद जिस पर मैंने ग्लू नहीं लगाया उस पर हमें ग्लू लगा देनी है। तो ये रोज़ की जो पेटल्स है इस पर पूरी तरीके से ग्लू लगा देनी है। और ये मैंने पूरी पेटल्स पर ग्लू लगा दिया है। अभी हमें इनको राउंड करके जाना है इस तरीके से। और ये हो गई रोज, तो इसको थोड़ी सी सूखने के लिए रख दूंगी और इसके बाद जो ग्रीन कलर की नीचे वाली हिस्सा है इनको लगा लूंगी। तो ये रोज पूरी तरीके से सूख गया और जो ये ग्रीन कलर की हिस्सा है इनको हमें अभी
ग्लू के ज़रिए लगा देनी है रोज़ पर। इस तरीके से ग्लू लगा लेनी है और रोज़ पर इसी तरीके से लगाते जाना है। तो ये रोज़ पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, इसको भी सुखाना है थोड़ी सी। आप लोगों को ये रोज़ कैसी लगी बताना मत भूलना। एंड अगर आप लोगों को और भी पैटर्न वीडियोस चाहिए तो एक कमेंट कर दीजिएगा।